इजराइल जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी भारत के नक्शे कदमों पर चल रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को हराने और पीएम पद से हटाने के लिए वहाँ की विपक्षी पार्टीज इतनी उतावली हैं कि ओपोजिशन की अधिकतर सभी छोटी बड़ी पार्टीज ने आपस में गठबंधन कर लिया है। और जो पॉलिटिकल सिनेरियो आज की डेट में इजराइल में है, ठीक वैसा भारत के 2019 लोकसभा चुनाव से पहले था, जब तृणमूल कांग्रेस से लेकर सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और भारत की सभी छोटी बड़ी पार्टीज पीएम मोदी को हटाने के लिए एक साथ आ गई थी। हालांकि उस वक्त भारत में तो ये सभी मिलकर भी प्रधानमंत्री मोदी को हटा नहीं पाए और वो 2019 लोकसभा चुनावों में 2014 से भी बड़ा बहुमत लेकर जीते थे। मगर इजराइल में क्या होगा वो भी किसी को नहीं पता। नए इजरायली पीएम के रूप में नफ्ताली बेनेट का नाम सामने आ रहा है, जो बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल के कार्यकाल को खत्म करेंगे। पिछले 2 सालों में इजराइल में 4 बार इलेक्शन हो गए हैं, जिनमें क्लियर मैंडेट किसी को भी नहीं मिल पाया है। अब आपने नफ्ताली बेनेट के बारे में तो ये सुना ही होगा कि वो बहुत ही कट्टर राइट विंग नेता हैं और उनके इजरायली पीएम बनने के बाद इजराइल और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वो फलस्तीनियों और मुस्लिम देशों के खिलाफ और ज्यादा कार्रवाई करेंगे। लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल डिफरेंट है। नो डाउट कि नफ्ताली बेनेट राइट विंग के बहुत ही कट्टर नेता हैं, इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डायस्पोरा अफेयर्स भी रह चुके हैं और वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरह इजराइल डिफेंस फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस यूनिट में भी रहे थे। साथ में पॉलिटिक्स में आने से पहले वो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। उस वक्त भी बेंजामिन नेतन्याहू ही प्रधानमंत्री थे, मगर उनके प्रधानमंत्री बनने में दिक्कत ये आ रही है कि उनकी पार्टी यमीना के पास मात्र 7 सीटें हैं। इजराइल में प्रधानमंत्री बनाने के लिए 120 सीट वाली नेसेट में 61 या 61 से ज्यादा सीटें चाहिए होती हैं। अब क्योंकि ओपोजिशन की 7 पार्टियों के पास 120 में से मात्र 55 सीटें थी, जो कि 61 के मेजोरिटी के आंकड़े से 6 कम है, इसलिए उन्होंने कट्टर राइट विंग यमीना पार्टी के नफ्ताली बेनेट को पीएम बनने का ऑफर दिया, क्योंकि उनके पास 7 सीटें थी। उनकी 7 सीटों को मिलाकर 8 ओपोजिशन पार्टीज के पास अब 62 सीटें हो गई हैं। ऐसे में सरकार तो ये सब मिलाकर बना ही लेंगे, मगर नफ्ताली बेनेट इतिहास के सबसे कमजोर इजरायली प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि 8 ओपोजिशन पार्टीज में यश अतीत पार्टी के पास 17 सीट्स हैं, जो कि ओपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है और उनके लीडर हैं लापीद। अब क्योंकि ओपोजिशन में यही सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए जो ओपोजिशन पार्टीज में डील हुई है उसके तहत 2 साल के लिए नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 साल के लिए लपीद। यानी नफ्ताली बेनेट को तो अपना कार्यकाल पूरा करने को भी नहीं मिल रहा है। दूसरा कारण ये है कि ये जितनी भी ओपोजिशन की पार्टीज हैं, इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। कोई लेफ्ट विंग का है, कोई सेंट्रिस्ट, तो कोई राइट विंग का है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन सभी 8 ओपोजिशन पार्टीज में एक अरब इस्लामिस्ट राम पार्टी भी है, जिसके पास कुल 4 सीटें हैं। अब ये राम पार्टी फलस्तीनियों के साथ सहानुभूति रखती है और ये इजराइल के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी अरब इस्लामिस्ट पार्टी के योगदान से इजराइल में कोई प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे में अगर नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री रहते फलस्तीनी सेटलर्स या शेख जर्रा में रह रहे फलस्तीनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, वो ये अरब इस्लामिस्ट पार्टी कभी नहीं होने देगी। और जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक तो ये 4 सीट वाली अरब इस्लामिस्ट पार्टी ने 2-2 साल प्रधानमंत्री बनने वाले नफ्ताली बेनेट और लापीद को ये बिल्कुल साफ कर दिया है और अपने सपोर्ट के पीछे इस तरह की कई शर्तें रखी हैं, जिनमें अरब इजरायली और फलस्तीनियों के साथ सहानुभूति रहेगी। और अगर इनकी शर्तें ना मानी गई तो ये अरब इस्लामिस्ट पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले लेगी। इसलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि जो नई नफ्ताली बेनेट गवर्नमेंट होगी वो इजराइल के इतिहास की सबसे कमजोर गवर्नमेंट होने वाली है और नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू की तरह बिना प्रेशर के कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। खैर, आप किसका समर्थन करते हैं, नफ्ताली बेनेट या फिर बेंजामिन नेतन्याहू का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।